नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो शोहदाए करबला के सदक़े हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो का मौजू है नमाज की अहमियत व फ़जीलत। ज़ात बारी ताला की बारगाह समदियत में इसके बेपाया जोदो करम और फ़ज़ल और रहमत की खैरात तलब करने के लिए कमाल खशू ख़ुज़ू के साथ सुरापा इल्तिजा बने रहने और इसके हक़ बंदगी बजा लाने को सलाह से ताबीर किया जाता है। बनज़र गैर देखा जाए तो कायनात अर्ज़ व समा की हर मखलूक अपने अपने हस्बे हाल बारगाह खुदाबंदी में सलात और तस्बीह व तमहीद में मसरूफ़ नज़र आती है। इरशाद बारी ताला है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत्तैरु सफ़ातिन कुल्लु क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहा। सूरतुन नूर पारा नंबर 24 आयत नंबर 41। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई भी आसमानों और ज़मीन में है वो सब अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं और परिंदे भी फ़िज़ाओं में पर फैलाए हुए इसी की तस्बीह करते हैं। हर एक अल्लाह के हजूर अपनी नमाज और अपनी तस्बीह को जानता है। नमाज की फ़र्ज़ियत व अहमियत। नमाज दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद अहम तरीन रुकन है। इसकी फ़र्ज़ियत कुरान और सुन्नत और अजमाई उम्मत से साबित है। ये शब मिराज के मौका पर फ़र्ज़ की गई कुरान और सुन्नत और अजमा की रूह से इसकी अदायगी के 5 औक़ात हैं। कुरान हकीम में नमाज का हुक्म। इस्लामी निज़ाम इबादत में नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि कुरान हकीम में 92 मुकामात पर नमाज का ज़िक्र आया है और मुतअद्दिद मुकामात पर सीगाए अमर के साथ सरीहन नमाज का हुक्म वारद हुआ है। चंद आयात मुलाहिज़ा हैं। नंबर 1, वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकाऊ मअर्राकीन। सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 43। तर्जमा। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। नंबर 2, सूरत ताहा में इरशाद खुदाबंदी है, वाक़िमुस्सलाता लिज़्ज़िक्रि। सूरत ताहा पारा नंबर 20 आयत नंबर 14। तर्जमा। और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो। नंबर 3, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नहायत बरगज़ीदा पैगम्बर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंदा रब्बिही मर्ज़िया। सूरतुल मरियम पारा नंबर 19 आयत नंबर 55। तर्जमा। और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे और वो अपने रब के हजूर मकाम मर्ज़िया पर फाइज थे, यानी उनका रब उनसे राज़ी था। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज की ताकीद इस्लाम के अरकान खमसा में से शहादत तौहीद और रसालत के बाद जिस फरीज़ा का बजा आवरी का हुक्म कुरान और सुन्नत में ताकीद के साथ आया है वो नमाज ही है। दर्ज झेल अहादीस मुक़द्दसा के मुतालिया से ये वाज़िया हो जाता है कि इस्लाम में नमाज को क्या मुकाम हासिल है। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन अला अन युबदल्लाहि व युकफ़रा बिमा दूनहु व इक़ामस्सलाति व इताइज़ ज़काति व हज्जल बैति व सौम रमज़ान। सिलसिला मुस्लिम अस-सही किताबुल ईमान। बाब बयान अरकान इस्लाम व दुआइर अल-इज़ाम। नंबर 1, 45 रकम 16। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, अल्लाह ताला की इबादत करना और इसके सिवा सब की इबादत का इनकार करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 2, हज़रत इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्सु सलावात इफ्तरज़हुन्नल्लाहु अज़्ज़ व जल मन अहसना वज़ूअहुन्ना व सल्लहुन्ना लिवक्तिहिन्ना व अतम्मा रकूअहुन्ना व ख़शूअहुन।
कान लहु अलल्लाहि अहदा अन यगफिरा लहु वमन यफ़अल फलैसा लहु अलल्लाहि अहदु इंशाअ गफ़रा लहु व इंशाअ अज़्ज़बहु। सिलसिला अबू दाऊद अल सुनन किताबुस सलात बाफिल महाकत फ़ी वक्तिस सलात 175 रकम 425। अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जिसने इन नमाज़ों के लिए बेहतरीन वज़ू किया और इनके वक्त पर इनको अदा किया, कामलन इनके रकू किए और इनके अंदर खशू से काम लिया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी बख्शिश का अहद फरमाया है। और जिसने ये सब कुछ ना किया उसके लिए अल्लाह ताला का कोई ज़ुमा नहीं, चाहे तो उसे बख्श दे चाहे तो उसे अज़ाब दे। नंबर 3, नमाज की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के वक्त उम्मत को जिन चीज़ों की वसीयत फरमाई, इनमें से सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज की फरमाई। बल्कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हदीस सही के मुताबिक आखिरी अल्फाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर बार बार आते थे वो यही थे, अस्सलातुस्सलात अत्तकुल्लाह फ़ीमा मलकत ईमानुकुम। सिलसिला अबू दाऊद अस-सुनन किताबुल अदब बाब फ़ी हक़्क़िल ममलूक 4 378 रकम 5156। तर्जमा, नमाज को लाजिम पकड़ो और अपने ग़ुलाम और लोंडी के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना। नमाज पंजगाना की फ़जीलत। नमाज पंजगाना मुसलमानों के लिए एक अहम तरीन फ़रीज़ा है। इस्लामी इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज है। कुरान और हदीस में नमाज के बेशुमार फ़ज़ाइल और फ़वाइद बयान हुए हैं। इनमें से चीदा चीदा दर्ज झेल हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला का कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा। तर्जमा, नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना। सिलसिला मुस्लिम अस-सही किताबुल ईमान 199 रकम 85। नमाज फ़जर ज़ोहर व असर की फ़जीलत। हज़रत जंदब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फ़हुवा फ़ी ज़िम्मतिल्लाहि फ़ला यतलुबन्नकुमुल्लाह मिन ज़िम्मतिही बिशैइन फ़युदरिकहु फ़यकुब्बहु फ़िन्नारि जहन्नम। सिलसिला मुस्लिम अस-सही किताबुल मसाजिद व मुअज़्ज़ज़ सलात बाब फ़ज़ल सलातिस सुबह 1 454 रकम 657। तर्जमा, जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, और जिस शख्स ने अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में खलल डाला अल्लाह ताला उसको औंधे मुँह जहन्नम में डाल देगा। हज़रत अमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, लन यलिजन नारा अहदुन सल्ला क़बला तुलूश शम्सी व क़बला ग़ुरूबिहा यानिल फ़ज्र वल असरा। सिलसिला मुस्लिम अस-सही किताबुल मसाजिदुल मुअज़्ज़ज़ सलात बाब फ़ज़ल सलातिस सुबह वल असर 1 440 रकम 634। तर्जमा, जिस शख्स ने तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले नमाज़ पढ़ी यानी फ़जर और असर, वो हरगिज़ दोज़ख में नहीं जाएगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल बर्रु दैनी दखलल जन्ना। सिलसिला मुस्लिम अस-सही किताबुल मसाजिद मुअज़्ज़ज़ सलात बाब फ़ज़ल सलातिस सुबह वल असर 1 440 रकम 635। तर्जमा, जिसने 2 ठंडी नमाज़ें असर और फ़जर पढ़ी वो जन्नत में जाएगा। हज़रत अबू बसरा ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़ाम महज़ में हमारे साथ असर की नमाज़ पढ़ी और फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों पर भी ये नमाज़ पेश की गई थी लेकिन उन्होंने उसे ज़ाया कर दिया, लिहाजा जो इसकी हिफाजत करे उसको दुगना अजर मिलेगा। सिलसिला मुस्लिम अस-सही किताब सलातुल मुसाफिरीन व कसरहा बाब एतलिक बिरक़रात 1 568 रकम 830। नमाज मगरिब व इशा की फ़जीलत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अफ़ज़लस सलाति इंदल्लाहि सलातुल मगरिब व मन सल्ला बादहा रकअतैनी बनल्लाहु लहु बैतन फ़ी जन्ना यग़दू फ़ीही व यरूह। सिलसिला तिबरानी अल मुअज्जम अल औसत 7 230 रकम 6445। तर्जमा, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल नमाज मगरिब है, और जो इसके बाद 2 रकत पढ़े तो इसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बना देगा जिसमें वो रहा करेगा और राहत पाएगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन
ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل۔ ترجمہ، جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا۔ سلسلہ مسلم الصحیح کتاب المساجد و معزز صلاۃ باب فضل الصلاۃ العشاء و صبح فی جماعت 1/454 رقم 656۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسا جرم ہو گیا ہے جس پر حد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری فرما دیں۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حد لگنے والا کام کیا ہے، آپ کتاب اللہ کے مطابق حد قائم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو اس نماز کے صدقے معاف کر دیا ہے۔ سلسلہ مسلم صحیح کتاب التوبہ باب قولہ تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات 4/2117 رقم 2764۔